नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। प्रमुख सम्मेलन 2021 के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं 2021 के, आपके जनवरी माह से लेके आपके जुलाई तक के, उन सभी को हम आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके करंट अफेयर्स का। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पिछले 6 महीने में सम्मेलन आयोजित किए गए उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैश्विक योग सम्मेलन 2021 की। तो आप याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है यह कब मनाया जाता है? 21 जून को। तो इस वर्ष इसका आयोजन किया गया भारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जैसे आप याद रखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। तथा इसका जो आयोजन है मोक्षयातन योग संस्थान द्वारा आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से किया गया। तो इसे आप याद रखिएगा, इसका जो आयोजन है मोक्षयातन योग संस्थान द्वारा आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से किया गया। तो इसे आप याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 21 जून के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला सम्मेलन है 31वां नाटो शिखर सम्मेलन 2021। तो इसका आयोजन किया गया ब्रुसेल्स में। तथा इसमें मुख्य पॉइंट क्या था इसके आयोजन का? तो 2050 तक नेवल शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने की व्यवहार्यता का आकलन करने और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जो है इसमें जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया इस 31वें नाटो शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन ब्रुसेल्स में किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो नाटो है, नाटो का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल्स में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा नाटो का पूरा नाम क्या होता है? नाटो का पूरा नाम क्या होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। तो इसे आप ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सम्मेलन है 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष 9 जनवरी के दिन, आप याद रखिए, प्रतिवर्ष 9 जनवरी के दिन जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तथा इस वर्ष 2021 में 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया विदेश मंत्रालय के द्वारा। तथा इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो आप इसे याद रखिएगा, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम थी इस वर्ष की आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तथा इसका जो है वर्चुअल रूप से आयोजन किया गया विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा 9 जनवरी के दिन क्यों यह मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इसी कारण से जो है प्रतिवर्ष 9 जनवरी का जो दिन होता है भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तथा 2021 में 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2021। इस बार इसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया तथा विदेश मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। तथा इसके मुख्य अतिथि थे रवांडा के राष्ट्रपति, जिनका नाम था महामहिम पॉल कागमे। आप नाम याद रखिएगा, रवांडा के जो राष्ट्रपति जिनका नाम था महामहिम पॉल कागमे। तथा यहाँ पे कागमी यहाँ पे हो जाएगा। तथा डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मेटे फ्रेडरिक्से। मेटे फ्रेडरिक्से। तो ये 2 लोग मुख्य अतिथि थे रायसीना डायलॉग के। एक हो गए आपके रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे और एक हो गए आपके मेटे फ्रेडरिक्से। ये थे आपके डेनमार्क के प्रधानमंत्री। ये 2 मुख्य अतिथि थे रायसीना डायलॉग 2021 के। इसे आप याद रखिएगा। तथा रायसीना डायलॉग 2021 का मुख्य विषय क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रायसीना डायलॉग 2021 का मुख्य विषय था वायरल वर्ल्ड। क्या था? वायरल वर्ल्ड आउटरिक्स आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। जिसे आप याद रखिएगा, 2021 का जो रायसीना डायलॉग आयोजित किया गया, इसका थीम था, विषय था वायरल वर्ल्ड आउट रिस्क आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। जिसे आप याद रखिएगा। तथा इसके 2 मुख्य अतिथि थे रवांडा के राष्ट्रपति, जिनका नाम था महामहिम पॉल कागमे, और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्से। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला सम्मेलन है 20वां विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021। तो इसका आयोजन किया गया, मतलब इसको जो संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तथा इसका विषय था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर। तो आप इसे याद रखिएगा, 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का जो उद्घाटन था, संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तथा इसका विषय था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। इसके बाद अगला सम्मेलन है
हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021, इसका आयोजन किया गया तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में, तथा इसमें मुख्य पॉइंट क्या था, अफगानिस्तान में सुरक्षा एवं सहयोग का एक क्षेत्रीय पहल स्टार्ट किया गया इस हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 में, जिसका आयोजन किया गया आपका दुशांबे तजाकिस्तान में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन अमेरिका द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया। इसका विषय था वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। तो इसे आप याद रखिएगा, जो जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 था, इसका आयोजन किया गया अमेरिका द्वारा वर्चुअल रूप से, तथा इसका थीम था वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक दौड़। अगला सम्मेलन है 47वां G20 शिखर सम्मेलन 2021, काफ़ी इंपॉर्टेंट। G7 यहाँ पे बात हो रही है। तो जो 47वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 2021 में यूनाइटेड किंगडम में किया गया, यानी कि ब्रिटेन में किया गया। इसका थीम था बिल्डिंग बैक बेटर। क्या था? तो 2021 का जो G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, इसका विषय था बिल्डिंग बैक बेटर। इसका आयोजन किया गया था यूनाइटेड किंगडम में, तथा दुनिया की जो 7 मोस्ट पावरफुल कंट्री जो उनका समूह है G7, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन आपका हो गया, उसके बाद अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये 7 देश हैं। इसके मेंबर कौन कौन से? ब्रिटेन यानी कि यूके हो गया, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, तथा इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक। तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की गई ब्रिक्स सदस्य देशों के द्वारा, तथा और इसकी अध्यक्षता की थी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो आप इसे याद रखिएगा, जो इस वर्ष का ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी वर्चुअल, इसकी अध्यक्षता की थी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जो ब्रिक्स है यह टोटल 5 देशों का समूह है। 5 देश कौन कौन से हैं? आपका हो गया ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला सम्मेलन है G20 शिखर सम्मेलन 2021। यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था। इसका आयोजन किया गया इटली में, तथा आगे के जो G20 शिखर सम्मेलन होंगे उनको भी देख लेते हैं। तो 2020 का आयोजन किया गया था सऊदी अरब में, 2022 का किया जाएगा आपका इंडोनेशिया में, 2023 इंपॉर्टेंट है भारत में किया जाएगा G20 शिखर सम्मेलन, और 2024 का किया जाएगा आपका ब्राज़ील में। तो आगामी आयोजन भी आप याद रखिएगा। 2020 का किया गया था पिछले साल का सऊदी अरब में, 2022 का होगा आपका इंडोनेशिया में, 2023 का आपका होगा भारत में, और 2024 का होगा ब्राज़ील में, और इस वर्ष यानी कि 2021 का जो 16वां शिखर सम्मेलन था G20 का, वह किया गया इटली में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट सम्मेलन कौन सा है? तो पहला क्वाड समिट 2021। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला क्वाड समिट 2021 था, इसका आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। यानी कि इसके क्वाड कौन कौन से मेंबर है? क्वाड देश में टोटल 4 मेंबर हैं, अमेरिका, जापान और भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं के द्वारा जो है वर्चुअल रूप से इस पहले समिट का आयोजन किया गया 2021 में। तथा इसका मुख्य बिंदु क्या था? हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति की स्थापना एवं कोविड-19 महामारी का मुकाबला। तो इसे अभी आप याद रखिएगा। इसका मेन पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद जो आज का आखिरी सम्मेलन 2021 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडुकॉन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि जनवरी 2021 में आयोजित किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इसका मुख्य विषय था भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इसे आप याद रखिएगा। जो एडुकॉन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी 2021 में आयोजित किया गया, यह किया गया था हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका मुख्य बिंदु था भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देना। तो ये मुख्य पॉइंट आपको याद रखना है। तथा आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि वर्तमान में जो हमारे नए शिक्षा मंत्री बने उनका नाम क्या है, आपको बताना है। जो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री बने हैं उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट 2021 के शिखर सम्मेलन बन सकते थे उसको हमने कवर कर लिया है। ऐसे ही हम टॉपिक वाइज आपके करंट अफेयर्स को कंप्लीट करा देंगे लगभग जुलाई तक के, यानी कि हम आपको डेली बेसिस पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पहुंचाते रहेंगे जो आपके पीईटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।